वेलकम बैक मूवी में एक वो आरडीएक्स जो आपने विलेन का जिन्होंने सीन निभाया है, अरे वो जो टकला सा जो था वही, ऐसी भाषा में समझो। उसका डायलॉग क्या है? अभी हम जिंदा हैं उदय, अभी हम जिंदा हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को कह दिया कि भैया आप प्राइमरी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो हमारे बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने कहा, बोले अच्छा, बोले अभी हम जिंदा हैं, टेंशन मत लो बीएड वालों। और भाई साहब उन्होंने भर्तियों की बौछार करके रख दी। 1,70,000 पदों पे तो भर्ती भी निपट ही रही है, कुछ 10-5 दिन में उसका मामला भी निपट जाएगा। लेकिन दोबारा इन्होंने ऐसी कंडीशन रख दी, 1 लाख भर्तियां निकाली। पहले जो आप वाले बीएड वालों को थोड़े सो आपको शांति मिल जाए बीएड वालों के लिए, उसके लिए मैं आपको पहले एक न्यूज दिखा दूं जो आपके लिए बहुत काम की हो जाएगी, जिसको लेकर के आप बड़े एकदम शांत सी महसूस करेंगे। वो ये है कि भैया कक्षा 1 से 5 तक के लिए नहीं आएगी वैकेंसी। बोले हाँ गुरुजी मजा आ गया, ये बात कह दे कि आपने सुना दी। क्योंकि इस वक्त मामला ये नहीं है कि नौकरी किसको मिलेगी नहीं मिलेगी, मामला बीएड वर्सेस बीटीसी का इतना हो गया, इसका कोई जवाब नहीं है। बहरहाल बीएड वालों, आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि क्या लिखा है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए नहीं आएगी वैकेंसी। अब पूरी कहानी को समझना। बीएड वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि 1 लाख पदों पर भर्ती हो रही है, और ये 1 लाख पदों पर भर्ती संपूर्ण भारत के लिए, किसी राज्य विशेष के लिए नहीं है। किसके लिए भैया? तो यह जो भर्ती है, यह भर्ती है संपूर्ण भारत के लिए। पूरे भारत से कोई भी इस भर्ती में और भाग ले सकता है। क्या है इसके बारे में पूरी कहानी को समझाऊंगा अभी। 1 लाख शिक्षकों की भर्ती आएगी भैया। शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण है। कहां पर भैया? बिहार राज्य में शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण है। इससे पहले 1,70,000 पद और जो है भर्ती हो चुकी है। अब ये दूसरे चरण की भर्ती निकाल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नवंबर में हम भाई साहब परीक्षा करा लेंगे और दिसंबर में इसका रिजल्ट भी जारी कर देंगे, और हो सकता है कि जनवरी में नियुक्ति पेपर भी आपको प्रदान कर दें, नियुक्ति पत्र भी दे दें। अब बीएड वालों के लिए क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये 3 लेवल पर भर्ती परीक्षा होनी है। या होनी है भैया 6 से 8 तक होनी है भैया, या होनी है 9 से 10 तक के लिए भर्ती परीक्षा होनी है, या होनी है 11 से 12 तक। बोले गुरुजी ये बहुत बढ़िया बात रहा, 1 से 5 तक के लिए नहीं होनी चाहिए। बड़ा मजाक उड़ा रहे थे, और प्राइमरी वाले हमारा के देखो बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है ना। बहरहाल एक मुद्दा एक अलग है, उसको इतना हम मजाक में नहीं ले रहे हैं, ये तो बस मैं जस्ट आपके लिए ऐसे ही बोल दे रहा हूं। तो 6 से 8 तक के लिए लगभग कितने हजार पद हैं? तो 6 से 8 तक के लिए हो जाएंगे 52,000 पद। कितने भैया? 52,000 पद जो 6 से 8 तक के लिए पहले ही उन्होंने कह दिए। अब 9 से 10 तक के लिए जो पद हैं, 9 से 12 तक के लिए पद रह गए, उन पदों पर नए पदों को जोड़ करके वैकेंसी आएगी। नए पदों को जोड़ करके मतलब कि भाई जो पद अभी जो 1,70,000 वैकेंसी जो निकली है, उसमें एस्टेट को लेकर के और चीजों को लेकर के कुछ पद खाली रह गए, तो वह खाली पद अगर पता चल जाए फाइनल होने के बाद में, तो नए पद आ जाएंगे। इसको लेकर के भी हमारे पास एक जानकारी है कि कक्षा 9 और 10, 11, 12 के शिक्षकों के पद का आकलन वर्तमान नियुक्ति पूरी होने के बाद किया जाएगा। विभाग के पदाधिकारियों का अनुमान है कि लगभग 9 से 12 तक 52,000 पद हो सकते हैं। माफ करिएगा 50,000 पद यहां पे हो सकते हैं। तो यहां पे 9 से 10 के लिए कितने पद हो सकते हैं? तो 9 से 10 के लिए 50,000 पद हो सकते हैं। लेकिन ये 50,000 पद कितने हैं? ये 50,000 पद हैं, अनुमानित पद हैं, याद रख लीजिएगा। और अनुमान ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही गलत हो जाए, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। तो 50 और 52 इधर उधर थोड़े बहुत आगे पीछे लगा के कुल मिलाकर के लगभग कितना है भैया? लगभग हो जाएगा 1 लाख पद। कितने हो जाएंगे? 1 लाख पद। इसकी फाइनल जानकारी हमको कब मिल जाएगी? इसकी फाइनल जानकारी हमको मिल जाएगी, इन्होंने कहा भैया कि हम लोग इसके लिए 15 अक्टूबर से, है ना, इन्होंने यहां पर इसमें साफ कह दिया कि हम लोग इसमें 15 अक्टूबर से भर्ती को प्रारंभ कर देंगे, फॉर्म भरवाना इसके लिए शुरू कर देंगे, और नवंबर में रिजल्ट, दिसंबर में रिजल्ट जारी करके आपको नियुक्ति भी दे देंगे, है ना। यहां पे ये लिखा 15 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जब 15 अक्टूबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी? तो आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी 15 अक्टूबर को। और जब 15 अक्टूबर को आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसमें पता ही चल जाएगा कि साहब कितने टोटल पद हैं। लेकिन यहां पर जो हमने कहा कि लगभग 50,000 पद होंगे, यह भी क्लियर हो जाएगा
जाएगा, क्योंकि यह खबर है 13/9/2023 यानी 13 तारीख की खबर है। अब मैं 13 तारीख की शाम की एक और खबर आपको दिखाता हूं। शिक्षा विभाग बिहार पटना के द्वारा ये निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के उन्होंने सेवा में यह पत्र लिखा है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के जितने भी सभी जिला शिक्षा अधिकारी उनको यह पत्र लिखा है और उनको कहा है भैया कि आप हमें जो है माध्यमिक एवं विषय क्या है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में अद्यतन उपलब्ध रिक्त पदों की सूचना विवेक प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में कि भैया आप जो है भैया और जितने भी आपके यहाँ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए उच्च माध्यमिक और आपके माध्यमिक में जितने भी पद खाली हैं उन पदों पर आप हमें रिक्ति बताओ कि कितनी रिक्ति है। और ये अब आप देख रहे हैं भैया यहाँ पे निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के उन्होंने ये बात की है। तो मान के चलिए कि अगले 10-15 दिन में 5-7-10-15 दिन में यह भी अपनी पूरी संपूर्ण जानकारी यहाँ पर पहुंचा देंगे। तो लगभग वो संपूर्ण जानकारी इसके आसपास रहेगी। तो 1 लाख पदों पर तो हो गई। अब मुद्दा यह था कि अनुपम सर अभी आप कह रहे थे कि यह भर्ती संपूर्ण भारत के लिए, लेकिन इसमें भर कौन पाएगा? उसके लिए देखो यहाँ पे अर्हता साफ दे रखी है। इस अर्हता को थोड़ा सा अगर देख लिया जाए कि कक्षा 6 से 8 तक जो टीचर बनेंगे वो कैसे बनेंगे भैया? कक्षा 6 से 8 तक स्नातक सीटेट या टेट जो बिहार का पेपर 2 है और बीएड या उसके समकक्ष। अब देखो यानी 6 से 8 तक अगर टीचर बनोगे, ध्यान रखना 6 से 8 तक के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट आपका पेपर 2, क्योंकि 6 से 8 तक है। बात क्लियर है? समझ में आ गया भैया? यहां तक एक तो यह मुद्दा है। आगे समझेंगे, थोड़ा सा समझिएगा। दूसरा बात ध्यान से, कैसे? अब आगे आ जाइए, माध्यमिक के लिए बात करेंगे, 9 से 10वीं तक की बात करेंगे। 9 से 10 तक अगर बात करें तो क्या लिखा हुआ है? स्नातक एस्टेट। देखो यहाँ पे क्या ग्रेजुएशन, यहाँ पर बीएड, जहां सीटेट जो पेपर 2 था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एस्टेट पेपर 1 हो जाएगा, क्योंकि बिहार में 9 से 10 के लिए एस्टेट पेपर बनता है, जिसके पेपर अभी हुआ है कुछ समय पहले। तब भी मैंने कहा था कि वो संपूर्ण भारत के लिए था। एस्टेट को संपूर्ण भारत के लोग दे सकते हैं और आप में से दिया भी था। उच्च माध्यमिक के लिए बात करेंगे, 11वीं और 12वीं की बात करेंगे। 11 से 12 तक अगर इसकी बात करेंगे तो 11 से 12 तक स्नातकोत्तर, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा? पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो जाएगा और प्लस आपका एस्टेट का क्या हो जाएगा? पेपर 2 हो जाएगा। तो एस्टेट का पेपर 2 हो जाएगा 11-12वीं के लिए। 9 से 10 के लिए ग्रेजुएशन बीएड और एस्टेट का पेपर 1। 6वीं से 8वीं के लिए ग्रेजुएशन बीएड और सीटेट का पेपर 2। तो यह योग्यता आपके पास में है तो आप इस भर्ती के लिए तैयार हो जाइए। और इस भर्ती का आपको पता है कि 9वीं 10वीं का तो सिलेबस पहले से क्रिस्टल क्लियर है। जो 6वीं से 8वीं तक का जो सिलेबस हो सकता है कि 6वीं से 8वीं तक का सिलेबस अभी ऑफिशियली सिलेबस आया नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए उसी तरीके से जो 40 और 80 वाला इसमें पिछले वाले बिहार शिक्षक भर्ती में रहा था, 80 नंबर का सब्जेक्ट आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है भाई, 6वीं से 8वीं में एसएसटी के टीचर बनोगे, साइंस के टीचर बनोगे, उसके लिए 80 नंबर का है और 40 नंबर का आपका कॉमन जीके जीएस करंट अफेयर्स और वो वाला पूरा। तो हो सकता है कि यही रहे, हो सकता है कि नया अगर कुछ बदलाव आएगा, वैसे बदलाव करेंगे नहीं, लगभग यही रहेगा। लेकिन फिर भी ऑफिशियल जानकारी हमको अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही, उससे पहले हमको मिल जाएगी। तो बस ये सारी की सारी जानकारी आपके लिए यहाँ पर भैया, इस पूरी जानकारी का भरपूर फायदा उठाइए। तो बीएड वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, संपूर्ण भारत में 1 लाख पदों पर वैकेंसी हो रही है। तो एक बार फिर से इस भर्ती को निकालते वक्त अतुल प्रसाद जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी, वो मैं आपको बता दूं। वो वेलकम बैक मूवी देख रहे थे, उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को देखकर उन्होंने कहा कि अभी हम जिंदा है। ठीक है, तो भाई अभी ये बहुत अच्छी बात है, इनको आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को लग जाइए और मस्ती के साथ में पढ़ाई करते रहिए। ये जिस चैनल को आप देख रहे हैं यह है सुपर कोचिंग टेट एंड पीआरटी का हमारा चैनल, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर वो सभी जानकारियां मैं अनुपम भारद्वाज आपके लिए लेकर के आता हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे यूपी टेट के बच्चों की डिमांड थी, तो यूपी टेट सिलेबस कंप्लीट डिस्कशन, कुछ नया अपडेट जो आया है उसको लेकर के मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। बिहार नई शिक्षक भर्ती के लिए क्या सीटेट अपीयरिंग फॉर्म भर सकते हैं, वो उसको लेकर के मैंने वीडियो बनाते रहा हूं। बिहार नई शिक्षक भर्ती 2030 में 1 से 5 तक कोई पद नहीं है, उसको लेकर के जानकारी। बिहार नई शिक्षक भर्ती के लिए अलग से जानकारी। सीटेट दिसंबर में एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, वे सारी महत्वपूर्ण बातें मैं महत्वपूर्ण सेशन जो है इस चैनल पर लेकर के आता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।